मैं एक कवि को बुलाऊं, उससे पहले मैं आपको इस बात के लिए तैयार करना चाहता हूं कि आप कवि सम्मेलन सुनने की स्थिति में आ जाएं। देखिए, एक मेरा मित्र है, सुबह उठेगा, लोटे में पानी भरेगा और पत्नी के मुंह पर छिड़क देगा। जब उसके पिताजी ने एक दिन देखा तो उसे अपने पास बुलाया कि बेटा इधर आ, तू ये क्या रोज़ पानी लोटे में भरता है, बहू के मुंह पे छिड़कता है, कोई टोटका करता है क्या? अब बच्चे का जवाब सुनना और आनंद लेना साहब। वो बोला कि पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब्जी मंडी गया था तो सब्जी वाला कह रहा था कि पानी छिड़कने से माल ताज़ा बना रहता है। इतना सुनते ही उसके पिताजी ने अपने पास बुलाया और उसको 2-3 तमाचे उसके गाल में दिए। बोला, बेवकूफ़, अगर तू मुझे पहले ही बता देता तो मेरा ही माल बासा क्यों होता। देखिए साहब, आप लोग जितने भी हैं, भले आप शहर में रहते हैं, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि आपका संबंध ग्रामीण क्षेत्र से न हो। तमाम ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले रसे बसे हैं, उसके बाद शहर में आए हैं। आप गांव की संस्कृति और सभ्यता से भली भांति परिचित होंगे। हमारे गांवों की संस्कृति और हम शहरों की संस्कृति की अगर तुलना करें तो आज भी मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आज भी हमारे गांवों की संस्कृति शहरी संस्कृति पर बहुत भारी है। तब मुझे एक शायर की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं, कि हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और हमारे गांवों में एक और संस्कृति हुआ करती थी, जब भी कोई नई बहू आती थी तो उसका चेहरा मोहरा देखने के लिए हमें महीनों लग जाते थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। आज तो बरमाल के नाम पर सबसे पहले दुल्हन की नुमाइश लगाई जाती है। ब्याह बारात तो सब आप भी करते होंगे। मैं भी एक बारात में गया, वहाँ भी बरमाल का कार्यक्रम होना था। सजा समरा दूल्हा स्टेज पर बैठा था, सामने से दुल्हन अपनी 2 सहेलियों के साथ हाथ में बरमाल लेकर के आती है। इतने में साहब फोटोग्राफर रूपी प्राणी प्रकट होता है, और फोटोग्राफर तो बड़ा भयंकर प्राणी होता है। एक जगह तो उसने फेरे दोबारा डलवा दिए। पंडित जी से बोले कि फेरे दोबारा डलवाओ। पंडित जी बोले तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, फेरे 2 बार पड़ते हैं, कि मन डलवाओ, मैं तो फोटो खींचा ही नहीं। मजबूरी में पंडित जी को फेरे दोबारा डलवाने पड़े। उसी तरह से वहां उसने दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया, अरे बहन जी दुल्हन के बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए, दाएं हाथ को थोड़ा सा नीचे रखिए। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ, उसने दुल्हन का हाथ पकड़ा कि इस तरह से माला पकड़ो तब फोटो सही आएगी। मैंने कहा फोटोग्राफर भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने सबके सामने दुल्हन का हाथ पकड़ लिया। फोटोग्राफर ने पहले तो मुझे घूरा, फिर बोला भाई साहब फोटो आपको खींचनी है मुझे खींचनी है। मैंने कहा फोटो तो तुझे ही खींचनी है। क्या तो आप चुप रहें, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को एडजस्ट करूंगा। मैंने कहा जब दुल्हन को तू ही एडजस्ट कर लेगा तो ये दूल्हा क्या करेगा। और साहब जो भी कवि कविता पढ़ने आए, आपसे एक निवेदन है, उसके सम्मान में आप वाह वाह करें, ताली बजाएं। ताली बजाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ फिक्स कर रखा है। जिस तरह से हमारी सांसें फिक्स कर रखी हैं, हम एक सांस से ज़्यादा सांस नहीं ले सकते, उसी तरह से जीवन में ईश्वर ने हमारे में तालियां भी फिक्स कर रखी हैं। जो समझदार लोग हैं अपने जीवन की तालियां इसी जन्म में खर्च कर लेते हैं, और जो समझदार नहीं हैं वो अपने जीवन की तालियां इस जन्म में खर्च नहीं कर पाते। फिर ईश्वर उनको दूसरा जन्म ताली बजाने वालों के घर में देना, फिर उनको घर घर जाके तालियां बजानी पड़ती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको घर घर जाकर के तालियां बजानी पड़े। जितनी भी तालियां आपका कोटा है यहीं ख़त्म कर लें। मैं एक इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ इस मंच से माँ भारती की बात हो, देशभक्ति की बात हो, उसके लिए हमारे पास एक कवि है जो हाथरस से पधारा। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी उसे सुना हो। छोटी सी उम्र में जिस कवि ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, बड़े बड़े मंचों पर जिसकी उपस्थिति देखी जा सकती है, देश का वो लाडला कवि जो अपने शौर्य और अपने तेजस्व के लिए सारे देश में जाना जाता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ में है। भले हमारा छोटा भाई है, लेकिन हमसे कविता में बहुत आगे है। मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ता हूं, उसको आमंत्रित करना चाहता हूं कि अमीरे शहर क्या शाही कलंदर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झीलों में समंदर डूब जाते हैं, तेरी हर बात हंसकर सह लेता हूँ भाई है वरना मैं हिंदुस्तान हूँ मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं, कि मैं हिंदुस्तान हूँ मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं भाई राणा मुनि प्रताप जो आपके बीच में हाथरस से पधारे उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके भाई राणा मुनि प्रताप का स्वागत करें, सम्मान।
सर्वप्रथम संस्कृति और संस्कारों की जन्मदात्री ज्ञान प्रदाती देवी माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भव्यता और प्रबुद्धता से ओतप्रोत पावन मंच है, मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हूँ। यशोदा के लाल मनमोहन गोपाल कृष्ण द्रौपदी की लाज को बचाने वाले आप थे। यशोदा के लाल मनमोहन गोपाल कृष्ण द्रौपदी की लाज को बचाने वाले आप थे। अपने को मानने लगे थे जो अजय उन योद्धाओं को पथ दिखलाने वाले आप थे। कौरवों का पांडवों से, पांडवों का कौरवों से हुआ युद्ध, युद्ध को रचाने वाले आप थे। और द्वापर में दिव्यमान आसमान के समान धर्म की पताका फहराने वाले आप। बहुत बढ़िया मुनि भाई, बाबा बाबा। धर्म की पताका फहराने वाले आप थे। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले, माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले तो मुनि वसुधा पे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन। दादा एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले तो मुनि वसुधा पे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन। भटक रहे हैं जौन लक्ष्यहीन साधकों को साधनाओं की सुगम राह दिखलाता कौन। और वह मनस्यता के जो लगा रहे हैं वृक्ष उन्हें मानवीयता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन। और कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म तो हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। जिस तेवर के लिए जाना जाता हूं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मेरे परिचय में दादा ने बहुत कुछ पढ़ दिया है। विस्वाण न्यूज के माध्यम से ये पूरे देश भर में प्रसारित किया जाएगा। अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। दादा मंच का विशेष आशीर्वाद स्वागत। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। जिस नाम में हो उन्माद की झलक मुनि भूल कर भी मैं ऐसा काम करता नहीं। और कटुता कलुषता से दूर है हमारा घर अवध नवाबों जैसी शाम करता नहीं। और राणा महाराणा का मैं वंशज हूं इसीलिए देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। बढ़िया बाबा 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 मुनि भाई बाबा बाबा। देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। एक छंद उस तिरंगे झंडे के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं जो हमारे देश का स्वतंत्रता का प्रतीक है। और देखना चाहता हूं यहाँ कितने हृदयों में तिरंगा धड़का करता है। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। और लखन सा अनुराग मिथिलेश सा विराग त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे। अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम। ये इस देश की बड़ी विडंबना है कि खुले मंच के माध्यम से माता भारती को अपशब्द कहे जाते हैं, उनको गाली देने का काम किया जाता है। और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा यश भारती जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उनको जवाब देने का काम करता हूं आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी से। तो कहीं जेएनयू से आवाजें भी उठने लगती हैं। देखना चाहता हूं आप में कितना आक्रोश है। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पालें आप। आपके कुकर्म देख आंखें मींच लेंगे हम। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पालें आप। आपके कुकर्म देख आंखें मींच लेंगे हम। मुनि माता भारती के हम लाडले सपूत रक्त दे के सूखी क्यारियों को सींच लेंगे हम। और जो भी इस देश में करेगा द्रोहिता की बात कपड़ों सा पटक पटक खींच लेंगे हम। और बोलेगा जो अपशब्द माता भारती के लिए कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है। भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है।
कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, जो क्रूर कासिमों के जैसा जज्बात जगाए बैठे हैं। जो लोग समझ ना पाए अब तक इस धरती की परपाटी को, पढ़ सके नहीं जो आज तक राणा की हल्दी घाटी को, रण कौशल याद नहीं उनको उस झांसी वाली रानी का, पग पग पर जो अपमान कर रहे मां गंगा के पानी का। जय चंदों के षड्यंत्र कोई हम सफल नहीं होने देंगे, भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे। भयभीत कभी ना होंगे हम तैमूरों से, चंगेजों से, सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। हमसे हिसाब लेने वालों, तुमको हिसाब देना होगा। हमसे हिसाब लेने वालों, तुमको हिसाब देना होगा। जो प्रश्न खड़े उन प्रश्नों का तुमको जवाब देना होगा। जिन्होंने अपनापन दिया तुम्हें, तुमने जहरीले दंश दिए। जिनने दी तुम्हें सहजताएं, तुमने उनको विध्वंस दिए। तुम गले लगाते रहे सदा छल छन्नों को, रंगरेजों को। वो तुम ही थे जिनने सत्ता सौंपी हंसकर अंग्रेजों को। हम भुला नहीं सकते तुमने जो दिन सौंपे थे गारत के। वो तुम हो जिसने स्वार्थवश टुकड़े कर डाले भारत के। यह देश तुम्हारा नहीं, यहाँ तुम एक आक्रमणकारी हो। रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी हो। रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी हो। रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी हो। और कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं बर्बाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं यह देश क्यों बांटा गया। हम करें निर्णय स्वयं यह देश क्यों बांटा गया। निर्णय करें क्यों वृक्ष की शाखाओं को छाटा गया। निर्णय करें पंडित निकाले क्यों गए कश्मीर से। निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से। निर्णय करें कश्मीर क्यों ना ले सके हम पाक से। निर्णय करें डरते रहे क्यों चाइना की धाक से। निर्णय करें हम एक चंदोबा क्यों नहीं तनवा सके। निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। निर्णय करें, निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। एक और आक्रोश आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। भयभीत कर रहे जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। स्वार्थ के लिए लोग टुकड़ों में हमें बांटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं। जितनी औलादें देते हैं कमबख्त सवाली देते हैं। सम्मान चाहते हैं हमसे, सम्मान भुलाकर नारी का हर बात बात में करते हैं अपमान। समुद्र परारी का अपमान किया जिनने हरदम, शिव शंकर का अविनाशी का। फुब्बारा कहते हैं शिव जी को, दृश्य देख लो काशी का। खिसियानी बिल्ली नोच नोच कर हरदम खम्बा खाती है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। और एक और सच्चाई पढ़ना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से। यकीन मानना, अगर आप सच्चाई नहीं कह पाए, अगर आप मंच पर खड़े होकर इस माइक के माध्यम से सच्चाई कहने की अगर आप में हिम्मत नहीं है, तो आप कवि कहलाने के तो अधिकारी नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं। एक सच्चाई पढ़ना चाहता हूं दादा, मंच का विशेष स्वागत है, पढ़ो भैया। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। अपनी मां हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। अपनी मां हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। अपनी मां हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। हम मां वाणी के बेटे हैं। हम देश जगाते रहते हैं। कुछ लोग मगर फूवरताओं से मंच सजाते रहते हैं। आतंकवादियों ने मंदिर तोड़े तो खून नहीं खोला। कश्मीरी पंडित तड़प रहे, कोई एक शब्द नहीं बोला। शायद ऐसी गतिविधियों पर चुप रहना भूल हमारी है। औरंगजेबों से लड़ने की अब हम सबकी तैयारी है। जागो, सोने का समय नहीं, हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। श्री राम कृष्ण के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री रामकृष्ण के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे। मंच पर समस्त वाणीपुत्र उपस्थित हैं। एक धृष्टता करना चाहता हूं दादा। करो, कोई दिक्कत नहीं। पुलवामा में अभी हमला हुआ जिसमें हमारे 44 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनकी लंका दहन करने का भी कुछ प्रयास किया। वहां से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं दादा। विजय पताका फहराने के ख्वाब सजाए बैठे हो, विजय पताका फहराने के ख्वाब सजाए बैठे हो। हर बार पड़े हम महंगे हैं तो मुझसे भुलाए बैठे हो। प्रारंभ किया है गर तुमने तो खत्म हमें करना होगा। आतंक मचाने वालों में भूसा हमको भरना होगा। ना हार कभी मानी हमने और ना भविष्य में हारेंगे। पहले भी घुसकर मारा था, हम फिर घुसकर के मारेंगे। पहले भी घुसकर मारा था, हम फिर घुसकर के मारेंगे। अमेरिका और इजराइल के फटके मिलने बाकी हैं। भारत की सेना के तुमको झटके मिलने बाकी हैं। भारत की सेना के तुमको झटके मिलने बाकी हैं। नई नवेली दुल्हन जैसे तू फूलेगा मालूम था। 100 गुना नुकसान झेलकर भी भूलेगा मालूम था। अब सब कुछ भूलेगा तू, पर ये लाल टमाटर याद रखेगा। अपने 400 दामादों के एनकाउंटर याद रखेगा। अपने 400 दामादों के एनकाउंटर याद रखेगा। दादा ने एक गीत के लिए मुझे आदेशित किया है। स्वागत है। मोहम्मद दादा का विशेष स्नेह रहता है मेरे ऊपर। एक राष्ट्र वंदना का एक नया गीत, उसको आपके बीच गुनगुनाने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अगर मेरे साथ आपकी तालियों का रिदम होगा तो निश्चित रूप से और आनंद आएगा। अपना प्यारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अपना प्यारा हिंदुस्तान। अपने प्यारे दिव्य देश पर है हमको अभिमान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अपना प्यारा हिंदुस्तान। और बंद निवेदित करता हूं दादा। संदेशों में श्रेष्ठ दिया संदेश हमें गीता ने। संदेशों में श्रेष्ठ दिया संदेश हमें गीता ने। सदा सत्य पर चलने का पथ दिखलाया सीता ने। सदा सत्य पर चलने का पथ दिखलाया सीता ने। अवतारों की इस धरती का, अवतारों की इस धरती का दुनिया करती मान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अपना प्यारा हिंदुस्तान। यकीन मानना इस गीत को आज इस मंच से ही मैं उद्घाटन कर रहा हूं। मंच से पहली बार पढ़ रहा हूं इस गीत को आपके बीच में, इसलिए आपका विशेष आग्रह, विशेष आपका स्नेह चाहता हूं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। दादा अगला बंद देखें। चंदन महक सुवासित करती जिसकी पावन माटी। चंदन महक सुवासित करती जिसकी पावन माटी। भुला नहीं सकता कोई राणा की हल्दी घाटी। भुला नहीं सकता कोई राणा की हल्दी घाटी। सारे जग से अलग हमारे, सारे जग से अलग हमारे भारत की पहचान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अपना प्यारा हिंदुस्तान। जितने भी अवतार हुए भारत में। जितने भी अवतार हुए भारत में। वंदनीय अभिनंदनीय किरदार हुए भारत में। वंदनीय अभिनंदनीय किरदार हुए भारत में। वेद उपनिषद करते हैं, वेद उपनिषद करते हैं इस धरती का यशगान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अपना प्यारा हिंदुस्तान। ये वाणी पुत्रों का मंच है दादा। एक एक कवियों को मैं सम्मिलित करना चाहता हूं। स्वागत। पद
पद्माकर मत राम बिहारी तुलसी और कबीरा, पद्माकर मत राम बिहारी तुलसी और कबीरा, पंत निराला घनानंद कवि कृष्ण दीवानी मीरा, पंत निराला घनानंद कवि कृष्ण दीवानी मीरा। मुसलमान हो करके भी थे, मुसलमान हो करके भी थे कृष्ण भक्त रस खान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान अपना प्यारा हिंदुस्तान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। मानवता के परम पूज्य हैं चारों धाम हमारे, मानवता के परम पूज्य हैं चारों धाम हमारे। सारा विश्व जानता अद्भुत हैं सब काम हमारे, सारा विश्व जानता अद्भुत हैं सब काम हमारे, सारा विश्व जानता अद्भुत हैं सब काम हमारे। जिसकी अद्भुत आन बान है, जिसकी अद्भुत शान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान अपना प्यारा हिंदुस्तान। पतित पावनी अविरल गत से बहती पावन गंगा, पतित पावनी अविरल गत से बहती पावन गंगा। एक दिन फहरेगा दुनिया में अपना विजयी तिरंगा, एक दिन फहरेगा दुनिया में अपना विजयी तिरंगा। जो भी आता यहाँ हमारा, जो भी आता यहाँ हमारा बनता वो मेहमान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान अपना प्यारा हिंदुस्तान। और अंतिम बंद पढ़ता हूं इसका, अपने तेवर से भी परिचित कराना चाहता हूं इस बंद के माध्यम से। दादा विशेष ध्यान चाहता हूं। सरे आम जो देते हैं भारत माता को गाली, सरे आम जो देते हैं भारत माता को गाली। उनका सर काटेगी अपनी कलकत्ता की काली, उनका सर काटेगी अपनी कलकत्ता की काली। कहीं नहीं होगी भारत में, कहीं नहीं होगी भारत में फिर उनकी पहचान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान अपना प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत